ये सिर्फ एक और आईपीएल मैच नहीं था, नहीं, ये वो मुकाबला था जिसने टी20 क्रिकेट की पूरी किताब ही मानो दोबारा लिख दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बोर्ड पर लगा दिए 250 रन और सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बस देखती रह गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ बल्लेबाजों का ब्रूट फोर्स था, मतलब अंधाधुंध पावर हिटिंग, या फिर इसके पीछे एक सोची समझी, एक साइंटिफिक गेम प्लान छिपा था? चलिए आज इसी मैच का एक गहरा टेक्निकल ब्रेकडाउन करते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे बैंगलोर के उस मैदान का विज्ञान, फिर आरसीबी की उस 250 रन वाली मास्टर क्लास को डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि सीएसके के गेंदबाजी में कहां चूक हुई, फिर बात होगी उस नामुमकिन से लगने वाले चेस की, और आखिर में हम जानेंगे कि इस मैच ने टी20 का नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, बेंगलुरु का वो परफेक्ट स्टॉर्म, और इसकी कहानी शुरू होती है मैदान से ही, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। अब देखिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम को यूं ही आईपीएल का सबसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं कहते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है, और वो कारण है इसकी ऊंचाई। ये स्टेडियम समुद्र तल से करीब 920 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आप सोचिए, इतनी ऊंचाई का मतलब है कि हवा पतली होती है। जब हवा पतली हो तो गेंद पर हवा का दबाव यानी एयर ड्रैग कम हो जाता है, और इसका सीधा नतीजा गेंद हवा में ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक जाती है। मतलब बल्लेबाजों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम है ही नहीं। लेकिन इस मैच की कहानी में एक ट्विस्ट था। खेल के पहले 3 ओवरों में पिच थोड़ी टैकी थी, थोड़ी चिपचिपी। गेंद जो है वो बल्ले पर ठीक से आ ही नहीं रही थी। इसने शुरुआत में बल्लेबाजी को काफी मुश्किल बना दिया, और यहीं पर आरसीबी के ओपनर्स की स्मार्टनेस सामने आई। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने सिचुएशन को अच्छी तरह पढ़ा और कोई भी फालतू का रिस्क लेने के बजाय एक मजबूत नींव बनाने पर फोकस किया। ये एक बेहद सोची समझी और सदी हुई शुरुआत थी। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, वो 250 रनों की मास्टर क्लास। चलिए देखते हैं कि उस संभली हुई शुरुआत के बाद आरसीबी ने कैसे और क्यों तबाही मचाई। देखिए, पावर प्ले खत्म होने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे बस एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है, विनाश, शुद्ध विनाश। आरसीबी के बल्लेबाजों ने ऐसा गियर बदला कि सीएसके के गेंदबाज बस देखते रह गए। असल में आरसीबी ने मॉडर्न टी20 का जो टेम्पलेट है उसे पूरी तरह से अपनाया। इसके 3 पिलर्स थे। पहला, हाई इंटेंट, मतलब हर गेंद पर रन बनाने की सोच। दूसरा, कैलकुलेटेड एग्रेशन, यानी आक्रामकता तो हो लेकिन सोच समझकर। और तीसरा, बाउंड्री टारगेटिंग जोन्स, यानी ये पता होना कि मैदान के किन हिस्सों में बाउंड्री मारना सबसे आसान है। मिडिल ओवर्स में तो ये कमाल का था। स्ट्राइक रोटेशन और बाउंड्री हिटिंग का एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि बस बड़े शॉट ही लग रहे थे, वो लगातार सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, और इसी रणनीति ने सीएसके को मैच में वापस आने का कोई दरवाजा ही नहीं दिया। और नतीजा आपके सामने है। आरसीबी का फाइनल स्कोर 250 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। पर रुकिए, ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ किसी भी टीम का बनाया हुआ सबसे बड़ा टोटल था। ये वाकई एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आखिर इतना बड़ा स्कोर बना तो बना कैसे? चलिए अब जरा सीएसके के गेंदबाजी की विफलताओं का विश्लेषण करते हैं। सीएसके के गेंदबाजों से 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली, लेंथ में कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं थी, मतलब एक अच्छी लेंथ पर वो लगातार गेंद फेंक ही नहीं पाए। दूसरी, डेथ ओवर्स में यॉर्कर तो जैसे वो भूल ही गए थे, पूरी तरह से फेल हुए। और तीसरी, उनकी जो बाउंड्री प्रोटेक्शन की स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही कमजोर थी, और आरसीबी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। तो चलिए अब कहानी को दूसरी पारी की तरफ ले चलते हैं, जहां सीएसके के सामने 250 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था। सीएसके ने शुरुआत में इंटेंट जरूर दिखाया, लेकिन स्कोरबोर्ड का प्रेशर कुछ और ही चीज होती है। वो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, और ऊपर से आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल का अनुशासन दिखाया, लगातार विकेट चटकाए और मैच पर अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं होने दी। तो इस एक असाधारण मैच से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए टी20 के इस नए ब्लूप्रिंट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मैच से 3 बड़ी बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली बात, चिन्नास्वामी बेशक बल्लेबाजों का स्वर्ग है, लेकिन स्मार्ट और डिसिप्लिन गेंदबाजी से यहां भी लगाम लगाई जा सकती है। दूसरी बात, जीत का नया फॉर्मूला क्या है? पावर प्ले में धैर्य और डेथ ओवर्स में विस्फोट। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा जरूरी है उसका एग्जीक्यूशन, यानी उसे मैदान पर उतारना, खासकर जब बात गेंदबाजी की हो। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये आरसीबी की तरफ से एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि मॉडर्न टी20 क्रिकेट में डोमिनेट कैसे किया जाता है। और ये मैच हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस तरह के प्रदर्शन के बाद क्या अब चेन्नई सुपर किंग्स को टी20 क्रिकेट के लिए अपनी पूरी की पूरी रणनीति पर दोबारा से सोचने की जरूरत है? ये सोचना काफी दिलचस्प होगा।